सहारनपुर की थाना सदर बाजार, थाना कुतुबशेर व स्वॉट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। संयुक्त टीम ने नकली नोट बनाने व तस्करी करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों शशि कुमार उर्फ सर्वेश उर्फ राहुल गुप्ता पुत्र रामविलास विश्वकर्मा निवासी कानपुर नगर, नवीन पासवान पुत्र अनिल पासवान निवासी गोरखपुर व कर्णवीर पुत्र बलजीत कुमार निवासी यमुनानगर को मुखबिर की सूचना पर लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर के सामने जाने वाले रास्ते पर खाली पड़े रेलवे क्वार्टर से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2,59,000 रुपये, 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 फोटो कटर, 1 लैपटॉप चार्जर, 20 कोरे पेपर सिक्योरिटी थ्रेड के, 52 शीट विकृत नोट, 6 आधार कार्ड, 1 पर्स, 1 मोटरसाइकिल, 1 बल्ब मय डोरी व होल्डर बरामद किया। ज्वाइंट टीम द्वारा जो है रेड की गई, तो उसमें ये जो रेलवे क्वार्टर्स के पास एक खंडर पड़ी जगह है, वहाँ पर ये 3 लोग जो थे वो नकली नोट बना रहे थे। इनके पास से हमें कुल 2,59,000 रुपये जो टोटल इस केस के बरामद हुई है, पिछले वाले और अभी मिलाकर भी है, 2,59,000 रुपये के जाली करेंसी नोट जो कि 500-500 के डिनोमिनेशन में है वो बरामद हुए हैं। हमें इनसे 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, हमें इनसे 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं, हमें इनसे 1 प्रिंटर बरामद हुआ है, हमें इनसे 1 फोटो कटर बरामद हुआ है, हमें इनसे 1 लैपटॉप चार्जर बरामद हुआ है, हमें इनसे 20 कोरे सिक्योरिटी पेपर के थ्रेड बरामद हुए हैं, हमें इनसे 52 जो है विकृत नोट शीट बरामद हुई है। विकृत नोट का मतलब ये है कि उसमें प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ढंग से प्रिंट नहीं हो पाए। उसके अलावा हमें इनके पास से 6 आधार कार्ड मिले हैं, 1 पर्स मिला है, 1 जावा मोटरसाइकिल मिला है, 1 बल्ब मय डायरी होल्डर मिला है। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है शशि उर्फ सर्वेश जो कि कानपुर का निवासी है, नवीन पासवान पुत्र अनिल जो कि गोरखपुर का निवासी है, कर्णवीर पुत्र बलजीत कुमार जो कि जनपद यमुनानगर का निवासी है। इन तीनों का पूछताछ करने पे जो मोडस ऑपरेंडी है वो यह निकल के आया है, मोडस ऑपरेंडी ये निकल के आया है कि ये जो 3 लोग थे, ये 3 लोग आपस में ही एक फॉरेन वेबसाइट से सिक्योरिटी थ्रेड लगा हुआ पेपर इंडिया में मंगवाते थे और उसके बाद इनके लैपटॉप्स में जो नोट का जो प्रिंट था उसका जो लोगो था वो मौजूद रहता था और उसमें फोटोशॉप की मदद से ये सीरीज के जो है आखिरी नंबर चेंज करके इन नोटों को छापते थे और फिर आगे इन नोटों को ये लोग सेल करते थे। जैसे मान लीजिए 500 का 1000 करके देंगे, उस टाइप से सेल करते थे। इंस्टाग्राम के पेज पे एक सटल टाइप की ऐड बनाकर कि भाई 1 का 4 कीजिए या इस टाइप से जो है ये लोग नोटों को बेचते। सहारनपुर में रिश्तों को कलंकित करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति ने अपने ही सगे 2 लड़कों पर धोखाधड़ी कर प्रॉपर्टी बेचने, मारपीट व झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी निवासी बुजुर्ग दंपति धर्म सिंह व गायत्री ने बताया कि उनके 3 लड़कों में से 2 लड़कों ने उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है, जिसमें एक ने देहरादून व दूसरे ने हैदराबाद में उनकी प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी से बेचने का काम कर उनको घर से बाहर निकाल दिया और उनके साथ मारपीट भी की, जबकि उनका तीसरा लड़का जो कि बाहर रहता है उसको भी जान से मारने की धमकी और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। का मामला है भाई सब यहाँ से बेच कर वहाँ देहरादून ले गया और कौन है वो आपके? मेरा बेटा है बीच वाला, क्या नाम है? डीके सिंह, दलीप कुमार सिंह और बड़ा है राघवेंद्र प्रताप। अब दोनों एक हो रहे में और ऐसा कह रहे कि तू यहाँ तो चला जा तू चला जा, तेरे हाथ में कटोरा देंगे और ये सब हमने किया जो कुछ किया, तेरा यहाँ कुछ नहीं है। मार पिटाई मेरे साथ की, मार पिटाई तो इनके साथ की, मार पिटाई अपने बाप के साथ घर से निकाल दिया और फिर हम यहाँ आए, यहाँ भी बड़े वाला लेके आया, उसने मार पिटाई करी, बहुत झगड़े करे और ऐसा यो तो बाहर ही बाहर रहता, यो घर में नहीं रहता, डर के मारो उसके। यो घर में 1 महीना बाद आया। बेटा है मेरा राघवेंद्र प्रताप सिंह और एक छोटा बेटा है, बीच वाला बेटा है दलीप कुमार सिंह और एक योजना है। वो ये तीनों मिलके हैं और कुछ बकते हैं और हमें परेशान करते हैं। किया कुछ नहीं उन्होंने, कहते हैं कि सब कुछ हमारा ही करा दिया।
उन्होंने सब कुछ प्रॉपर्टी हमारी हड़प ली है। झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी से आधी प्रॉपर्टी राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम कर दी है और आधी दिलीप ने अपने बेटे के नाम कर दी। अब आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि न्याय हो। ये है जी, हमारी कुछ सम्मिलित प्रॉपर्टीज थी हैदराबाद, देहरादून, सहारनपुर। सहारनपुर में तो पैतृक संपत्ति थी, गांव में, गांव की जमीन करीब 60-61 बीघे, और पिताजी की थी यहाँ पे, ये घर इनका बनाया हुआ। तो इसके अलावा हमारा देहरादून में काफी बड़ा प्रॉपर्टी का पूल था, वो उसमें हम तीनों भाइयों का था, और हैदराबाद में भी था। तो अब क्या मामला ये है जी, वो बड़ा जो है वो बड़े राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो हैदराबाद में रहते हैं। उन्होंने हैदराबाद की सारी संपत्ति जो है अपना कब्जा कर लिया, बड़े वाले ने। हाँ, और जो बीच वाले भाई हैं दलीप कुमार सिंह, उन्होंने धीरे धीरे सारी संपत्ति एक मतलब बेतुके की पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई हुई थी। उन्होंने ऐसी जगह से बनवाई थी जहां ना तो हमारी संपत्ति थी उस दौरान और ना हमारे प्रॉपर्टी थी वहां पे, ना हम रहते थे। और वो झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रॉपर्टी की बना के सारी संपत्ति नाप डाली उन्होंने। गांव की जमीन भी उन्होंने, जो पैतृक संपत्ति थी, वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी से बाबा की जमीन पोते को बेच दी। आधी पोते को बेच दी, आधी अपने भाई को बेच दी। वो केवल मेरा नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया है, ये बंटवारा नहीं। जो है मेरे खिलाफ उल्टे सीधे झूठे मुकदमे दायर कर दिए कि गांव में आया, हमारे ऊपर बंदूक लहरा दी, जबकि मैं यहाँ पे हूँ। एसपी देहात जो है उनको भी मैंने दिखा दिया कि भाई मैं वहाँ हुई नहीं, घर की सीसीटीवी फुटेज में मैं यहीं हूँ। ये सब दिखाने के बावजूद भी वो केस इन्होंने 156(3) कोर्ट के माध्यम से मेरे ऊपर डलवा दी। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? इसमें हम तो यही चाहते हैं कि जी जो मेरा है मुझे दे दे, जो माँ बाप का है वो माँ बाप को लौट जाए, और जो उनका है वो रख ले, निष्पक्ष जांच हो जाए और अपना अपना सब जो हिस्सा जिसका बनता है वो ले ले। सहारनपुर के ग्राम रीधी मोहिउद्दीनपुर के युवा इर्तजा हसन ने जिले का नाम रोशन करने का काम किया है। इर्तजा हसन को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए नेशनल यूथ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान 20 अगस्त को जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित भव्य समारोह में डीजीपी एसपी वेद द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में देश के प्रत्येक राज्य से केवल एक युवा का चयन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर से इर्तजा हसन ने स्थान बनाया। इर्तजा हसन ने कहा, मेरी हर सफलता के पीछे मेरे माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है। यही प्रेरणा मुझे समाज के लिए और अधिक कार्य करने की ऊर्जा देती है।